अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ खूबसूरत नाइटी बनाने का तरीका। और इसको हम घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम कपड़े में ये बन जाती है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिल्क मटेरियल लिया है, 1.5 मीटर है टोटल ये, और इसको मैंने इस तरह डबल करके रख लिया है। तो अब चलिए हम इसके पहले लेंथ मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो लेंथ इसकी यहाँ पर है 45 इंचेस। तो 45 इंचेस इसकी लेंथ हमने रखी है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ये यहाँ पर 25 है और इसका डबल है ये, तो ज़ाहिर है ये 50 इंचेस हो गया। तो कम से कम इतना लंबा या चौड़ा हमको कपड़ा चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। तो अब इस कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और इसकी खुली हुई साइड मेरी तरफ है और जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसके ऊपर की तरफ हमें मेज़रमेंट टेप रख लेना है और 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अगर आपका साइज़ 40 से कम है तो आप 2.5 इंच पे करिएगा और 40 या 40 से ऊपर वाले 3 इंच पे करेंगे। अब इसके नीचे की तरफ हम फिर से इस तरह मेज़रमेंट टेप रखेंगे और 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अगर आपका साइज़ 40 से कम है तो 2.5 पे करिएगा। अब इन पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। इस तरह यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसके साइड में 1.5 या 2 इंच का गैप दे देना है और यहाँ पे हमें एक पॉइंट बना लेना है। इस तरह एक पॉइंट बना दें। अब इसी पॉइंट के नीचे हम मेज़रमेंट टेप को रख लेंगे ऐसे और फिर 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए। अब इसी को हम इस तरह लाइन जो हमारा खुला हुआ साइड है वहाँ पे हम एक लाइन को ऐसा सीधा कर लेंगे, राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसकी कमर की मेज़रमेंट लेनी है। तो कमर हमारी यहाँ पे 7 इंच पे रहेगी, तो 7 इंच पे हम इस पर मार्क कर लेंगे और एक लाइन को सीधा कर देंगे। अभी इसकी टोटल मेज़रमेंट हमने नहीं की है, पहले हम चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारा यहाँ पर है 42 इंचेस। तो 42 इंचेस बॉडी से मेज़र किया है, तो उसमें हम कम से कम 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने 3 इंच ऐड किया है, 42 में 3 इंच ऐड किए तो 45 हो गया। अब 45 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा हमारा 4 तय है पूरा और इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आया है 11.25 इंचेस, यानी 11.25 इंचेस। आप 11.5 तक भी कर सकती हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने 11.25 पे मार्क कर लिया है। अब हम अपनी कमर की मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर 32 इंचेस है। तो 32 को अगर के अंदर हम 3 इंच ऐड कर लेंगे, तो 3 इंच ऐड करने के बाद ये हो गया 35। तो 35 को हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, वही क्योंकि कपड़ा हमारा 4 तय है इसलिए। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 8.75 इंचेस, यानी तकरीबन 9.25 इंचेस। तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह की मेज़रमेंट में करने वाली वीडियो मैं आपको अलग से भी बना कर दूँगी। तो देखिए अब इन पॉइंट्स को हमें मिला लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। एक यहाँ पे स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे कि लेंथ हमको कितनी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मेज़रमेंट टेप रखा है ऊपर की तरफ। अब इसकी लेंथ हमें यहाँ पे तकरीबन 37 इंच चाहिए। तो उसमें हम फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 39 इंच पे मार्क कर देना है हमें। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से रखिएगा लेंथ, जितना आपको कम या ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे 39 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। अब इस पॉइंट पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन के बाद हमें यहाँ पे कमर की तरफ इस तरह स्केल रख लेनी है और तिरछी लाइन इस तरह ड्रॉ कर लीजिए नीचे तक। और कम से कम 1 से 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ दीजिएगा इस तरफ से, ताकि हम यहाँ पे मार्जिन ले लें। मार्जिन का कपड़ा हमें इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन है ये टोटल। इसको हम इस तरह इसी शेप में काटते जाएंगे जैसे हमारी मेज़रमेंट हुई है। अब ऊपर की तरफ हमें मार्जिन नहीं छोड़नी है, उसको सेम जो हमारा मार्क है उसी पे कटिंग करनी है उसकी। और गले की कटिंग यहाँ हो जाने के बाद हमें एक मिड में इस तरह से एक पॉइंट बना देना है ऐसे। और अब इसकी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम शोल्डर की पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो ये पट्टी तकरीबन 4 इंच चौड़ी है और इसकी लेंथ हम 12 या 11 इंच तक लेंगे। अब इसको मैं इस तरह डबल करके कट कर लूँगी। तो हम मेज़रमेंट करेंगे जब हम लगाएंगे उस टाइम की कितनी लेनी है। और इसको इस तरह हाफ़ कर लेंगे हम, क्योंकि ये 2-2 इंच चाहिए हमें बस। तो 2 इंच चौड़ी है, तो ये 4 इंच चौड़ी है, इसलिए मैंने हाफ़ कर लिया है। तो इस तरह ये पट्टी भी कट हो गई है हमारी। अब चलिए हमारी नाइटी का जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने लेस ली है, ये 3 मीटर लेस है, 2.5 से 3 मीटर लगेगी इसमें लेस। ये 3 इंच चौड़ी लेस है और काफ़ी सॉफ्ट है ये।
तो इसका रॉन्ग साइड हमें देखना है और कपड़े का भी रॉन्ग साइड होना चाहिए। जो हमारा फ्रंट साइड है नाइटी का वो रॉन्ग साइड पे रखेंगे और उस पर इस तरह एडजस्ट करेंगे। अब लेस को ऊपर की तरफ हम जब रखेंगे तो ऊपर 1.5-2 इंच ऊपर बढ़ा कर रखिएगा ताकि ये सेटिंग में आसानी रहे। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे पिन कर दूँगी। तो देखिए यहाँ ध्यान से इस तरह इसकी हमको फिटिंग करनी है लेस की। अब यहाँ पे मार्क कर लेंगे जो हमारा पॉइंट था जहाँ पे, यहाँ पे मार्क करके पिन लगा देंगे। अब इस तरह फोल्ड करिए लेस को, इस तरह टर्न कर लीजिए, ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पर मिड में भी हमें एक पिन लगा देनी है। पिन ऐसे करके लगा देने के बाद अब हमें इस साइड में भी पिन लगानी है और पिन लगाने के बाद ऊपर की तरफ से हमको लेस थोड़ी सी छोड़ के कटिंग करनी है, कम से कम 1-1.5 इंच छोड़ दीजिए ताकि ये सिलाई उलाई में चढ़ती है अक्सर। तो इस तरह अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होगी। तो चलिए अब हम सिलाई मशीन पर आ गए हैं। अब इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करते जाएंगे और पिन हटाते जाइए आप, जो बीच में पिन ना आ जाए। अब यहाँ पे जब हम पॉइंट तक आएंगे, अब इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमें सुई नहीं उठानी है, सुई को ऐसे रहने देना है। बस कपड़े को हमें टर्न करना है और टर्न करने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाना होगा। तो देखिए मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको। जहाँ तक सुई जा रही है ना वहाँ तक हमें छोटा सा कट लगा देना है कपड़े के अंदर। अब देखिए अच्छे से फोल्ड हो जाता है, ये मुड़ जाता है यानी। अब यहाँ पे फिर हम सिलाई लगा देंगे ऐसे, इस तरह करेंगे आप तब जाके अच्छे से सेट होगा। तो देखिए ऐसे हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको टर्न करूँगी। तो टर्न करने से पहले ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना कपड़ा, इसको भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं मार्क करूँगी पहले, इस पर लाइन बना दें ताकि सीधी लाइन आए। और यहाँ पे टाँके छोटे रखें ताकि ये नेट का कपड़ा है ना तो आसानी से सिल जाता है अगर छोटे टाँके होते हैं तो इस तरह कर लीजिए। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे, ऐसे इसको काट लीजिए। काट लेने के बाद अब हमें इसे फोल्ड करना होगा, टर्न करना होगा दूसरी साइड में। ऐसे इसको इस तरह से टर्न करें। अब ये जब टर्न करते हैं तो थोड़ा कपड़ा इधर उधर होता है, लेस भी सेट नहीं होती है, तो हम थोड़ा आयरन कर देंगे इसको, तभी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा पानी भी लगा दें तो अच्छे से बैठ जाता है। अब मैंने यहाँ पर पेपर ग्लू लिया है जिससे हम पेपर वगैरह स्टिक करते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरह लगा दें। बस ये नेट का कपड़ा होता है तो हमें इसे थोड़ा सा इस तरह, ये पूरा नहीं स्टिक होता है पर थोड़ा पकड़ लेता है इसको सही से, शेप इसका नहीं बिगड़ता है, तो इसको ज़रूर लगाइए आप। अब इसका जो मोंडा है इस पर भी हमें इस तरह की लेस लगानी है, तो इसको भी हम रॉन्ग साइड से ही लगाएंगे ताकि इसको टर्न कर लिया जाए। तो देखिए इसको कैसे लगाना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करके लेस लगाइएगा ताकि ये फिक्सिंग में आसानी रहे, इस तरह से। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर भी पिन लगा के अच्छे से फिक्स कर लें। अगर आपको सिलाई सही से नहीं बैठती है तो उसे आराम हो जाता है, या फिर ग्लू भी लगा सकते हैं, पेपर ग्लू। तो इस तरह यहाँ पे अब हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे इस पर। और सिलते वक्त हमें कपड़े को ना ज़्यादा खींचना है ना लेस को बल्कि थोड़ा सा ढीला छोड़िए, ऐसे लूज़ कर दीजिए ऊपर की तरफ ताकि ये सही से अपना शेप ले ले। अब इसकी सिलाई जब कंप्लीट हो जाए तो हमें कम से कम 1 इंच छोड़ के इसकी कटिंग करनी है लेस की। 1 इंच छोड़ दें और फिर इसकी कटिंग कर लें। तो इसी तरह हमें इसका जो दूसरा मोंडा है उसमें भी हमको इसको फिक्स कर लेना होगा। इस तरह लेस को रख लीजिए और फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। और उल्टी साइड से एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, लेस को ऊपर की तरफ थोड़ा रख के एक्स्ट्रा रखना है, फिर इसकी सिलाई लगानी है हमें। अब यहाँ पर जब इसकी हम सिलाई लगाएंगे दूसरे मोंडे की, तो कपड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि कपड़े को खींचना नहीं है, कपड़े को इस तरह नॉर्मल रखना है और लेस को थोड़ा सा लूज़ रखना है, तभी ये अच्छे से लग पाएगी। इसका ख्याल कीजिएगा, कपड़ा खींचिए मत, ऐसे नॉर्मली रखिए कपड़े को। और लेस को हमें ढीला छोड़ना है, थोड़ा सा जैसे चुन जैसा होता है ना, इस तरह से हल्का सा छोड़े, अंदर ज़्यादा नहीं कि चुन बन जाए, बस थोड़ा सा लूज़ करना है। इसी स्टेप से इसको लगाना है। तो फिर से हम यहाँ पर जो हमारी लेस है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, ऐसे 1 से 1.5 इंच। तो देखिए इस तरह लगा दिया है मैंने। अब जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो थोड़ा कपड़ा मुड़ता सा है, ऐसा मुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गहरान है, कटिंग है इसकी। तो यहाँ पे हम नॉचेस लगा देंगे छोटे छोटे ऐसे दोनों साइड में। तो इस तरह देखिए यहाँ पर भी मैं टर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे सही से टर्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं नॉचेस लगाऊंगी इस तरह, जहाँ पे ये गहराई है थोड़ी सी वहाँ पर टर्न नहीं होता है जल्दी। तो देखिए अब अच्छे से ये टर्न हो जाएगा। टर्न करने के बाद इसको ऐसे हाथों से फिक्स कर लें। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस आएगी ना, जो ऊपर वाली लेस है उसको नहीं, नीचे वाली लेस को हमें इस तरह तिरछी कट कर लेना है जितनी एक्स्ट्रा हो जा रही है। अब इसको नीचे की तरफ फिक्स कर लें और ऊपर वाली लेस ऊपर की तरफ रख लीजिए ऐसे। और इसी तरह हमें दूसरी साइड में भी रख लेना है लेस को नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस आ रही है उसको उसी तरह से कट कर देंगे। तो फिर ऊपर की वाली लेस हमें ऊपर की तरफ इसको सेट कर लेनी है। अब चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो कपड़े को नीचे की तरफ अच्छे से फिक्स करना है और लेस को थोड़ा सा ऊपर करना है, वरना ये मुड़ती है, तो आप इसको ज़रा ख्याल से करिएगा।
और चाहिए तो पिन लगा लें, सेट कर लें उससे, तो और अच्छे से हो जाती है। तो देखिए यहाँ सिलाई हो गई है इसकी। तो इसके बाद हम दूसरी साइड वाली भी जो मोंडे की लेस है उसको भी इस तरह से टर्न करके उसकी भी सिलाई कर देंगे। तो देखिए इसको इस तरह से सेट करिए, कपड़े को नीचे की तरफ खींचे रहिए थोड़ा और लेस को ऊपर की तरफ लाइए सामने सुई के, ताकि वो सही से उस पर सिलाई चल सके, वरना कपड़ा मुड़ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से करिए। यहाँ पर हो गई है सिलाई। अब इसके इसी तरह इसको सिलना है। अब यहाँ पर जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पिन को इस तरह से सेट की हूँ। अब पहले आप सुई के नीचे इसको अच्छे से सेट कर ले। अब पिन को हटा दें, एक एक्स्ट्रा जो पिन है। अब इसको हम इस तरह से एक सीधी सिलाई यहाँ तक लाएंगे। फिर यहाँ से हम सुई को उठाएंगे नहीं, कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेंगे। कपड़े को टर्न कर लेने के बाद अब हमें फिर से इसकी सिलाई करनी होगी। तो इस तरह से जिगजैग उसमें आप इसकी सिलाई कर लें, क्योंकि लेस ऐसी है। तो इस तरह जब हम इसकी सिलाई करते हुए आएंगे तो ऊपर की तरफ हमें जो लेस है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। ऐसे कट कर लेने के बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दें। अब फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। बस ऐसे ऊपर की तरफ हमें खुला रखना है, नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको हाथों से सेट कर ले थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये लेस बहुत उठती है तो हम एक सिलाई यहाँ पर और लगा देंगे, ताकि ये ज़्यादा ना उठे। एकदम नीचे नहीं लगाना है, बस बीच में इसको लगाना है एक सिलाई। और इसकी सिलाई हमको यहाँ से लगानी है, जो गले की लेस है उसके नीचे से लगानी है, ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर हमें शोल्डर पट्टी लगानी है तो वहाँ पे खाली रखना है थोड़ा। तो देखिए इस तरह की इसकी सिलाई लग गई है। अब इसी तरह हम दूसरे पे भी लगाएंगे, लेकिन हम पहले जो हमारा सेंटर हम बना रहे थे ना गले का, तो एक साइड में नहीं हुआ है, तो दूसरी साइड में भी हमको इसको बना लेना है पहले। तो देखिए यहाँ पर फिर हम इस तरह से कपड़े को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके नीचे साइड से फिर से हमको इसको सिलाई लगानी, और आप पिन ज़रूर लगा लें ताकि लेस इधर उधर ना हो। तो इस तरह से उसमें आप इसको लगा लें। अब एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर आते वक्त आपको लेस को एक्स्ट्रा जो लेस है वो हमारी कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। और हमको सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगानी है जहाँ तक फिंगर रखी है मैंने, ऊपर नहीं जाएंगे हम। ऊपर हम थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि वहाँ पर हम शोल्डर की पट्टी लगा सकें। तो देखिए अब इस तरह मैंने इसकी सिलाई लगा ली है हर तरफ। तो सिलाई कर लेने के बाद देखिए इसकी लेस ऐसे लगेगी, नीचे से हमको इस तरह से थोड़ा सा उठी उठी रहने देना है, और गले वाली बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो इसी तरह मैंने इसका बैक साइड भी तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हमें शोल्डर की पट्टी भी लगानी है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। तो अब हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे कि इसकी पट्टी को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी शोल्डर की पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो ये पट्टी जो मैंने ली है ये 2 इंच चौड़ी है और इसकी लेंथ रहेगी 11 इंचेस। इस तरह इसकी लेंथ लें, आप अपनी लेंथ अपने हिसाब से ले सकती हैं जितनी लंबी रखनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में। फोल्ड करने के बाद हमें इसकी एक सीधी सीधी बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। हाँ, आधे इंच पे सिलाई लगानी है, आधा इंच छोड़ देना है। और यहाँ पर नीचे भी इसके इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये नीचे से एक तरह से पैक हो जाए। और फिर मैं इसको भी इस तरह से इसी धागे में सिल लूँगी। इसको सिलने के बाद इसको भी इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। ऐसे एक तरफ इसको हम पैक करेंगे ताकि हमको इसको फोल्ड करने में आसानी रहे। तो देखिए इसको अलग कर लीजिए इस तरह करके। अब हमें इसको कोई नुकीली चीज़ से ऐसे इसको टर्न कर लेना है। टर्न कर लेने के बाद ये थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी लग रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने से इसमें अच्छा सा शेप आ जाएगा। चौड़ी चौड़ी सी चाहिए थोड़ी पट्टी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर दिया है। अब इसका इस तरह का लुक हो जाएगा। अब चलिए हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। अब इस पट्टी को हमें लेना है, जो हमारी लेस ऊपर की खुली हुई थी जिसको हमने पूरी सिलाई नहीं की थी, उसके अंदर इसको हमें ले लेना है दोनों साइड के। तो यहाँ पर मैं इसको पिन लगा दूँगी और तकरीबन 1 इंच 1 या 1.5 इंच इनसाइड लेना है इसके, ताकि ये अच्छे से इसमें मजबूती रहे। तो देखिए इस तरह से 1-1.5 इंच तक की पट्टी अंदर ले लें उसके और पिन लगा दीजिए वहाँ पर। और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे से कच्चा टाँका भी लगा सकती हैं ताकि ये फिक्स हो जाए था सही से। तो देखिए इस तरह से रहेगी। अब दूसरी साइड में भी हमें इस तरह लगा लेना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो हमने लेस लगाई थी, दोनों नीचर का कपड़ा था, ऊपर की लेस थी, तो उसके मिड में हमको रख लेना है। और कॉर्नर हमने सिलाई नहीं की थी ना, मैंने दिखाया था आपको सिल के जब, तो वही उसके अंदर हमको लेना है और कॉर्नर इस तरह बन जाएगा ऊपर की तरफ। अब हमें वहाँ पर इस तरह से पिन लगा लेनी है। अब हम इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो देखिए ये टोटल 8.5 इंच आ रही है। ये हमारी इसकी आपको लेंथ इतनी रखनी है, इससे कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। जितनी आपको कम रखनी है इसके अंदर डाल दीजिए, और जितना आपको ज़्यादा रखना है तो बाहर कर लीजिए। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको रख लेना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा जो हमारी बखिया होगी ना, यानी सिलाई जो होगी वो बहुत महीन कर देनी है ताकि ये मजबूती से लग जाए।
तो यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा लॉक करके इसको लगाइएगा ऐसे। तो देखिए अच्छे से ये लग गया है। अब मैं दूसरी साइड में भी आपको दिखा देती हूँ लगाकर। दूसरी तरफ वाला उसको भी हमें इस तरह से रख लेना है और जो भी एक्स्ट्रा लेस हो इधर उधर दिखे उसको अंदर की तरफ सेट कर लेना है ऐसे। अब इसकी सिलाई करेंगे हम ऊपर की तरफ, जो हमारी नोक आएगी वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से हम कपड़े को नहीं, सुई को नहीं उठाएंगे, सुई रहने देंगे। पिन विन लगी हो तो वहाँ हटा लीजिएगा ताकि आसानी से सिलाई लग सके हमारी। और जब हम यहाँ पर टर्न लेंगे तो हमें सुई को नहीं उठाना है, बस कपड़े को इस तरह घुमा लेना है। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले आएंगे थोड़ी दूर तक। बस अब इसको कट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारी सिलाई लगेगी इस तरह शोल्डर की पट्टी की। इसी तरह आप दूसरे साइड में भी लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये लगेगी और इसी तरह हमें दूसरे साइड में भी इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। तो देखिए इस तरह का लुक आएगा इसका दोनों साइड से। अब हमें इसके नीचे एक स्लिट बनानी है इसके फ्रंट साइड में। तो इसके दामन में स्लिट हम जब बनाएंगे तो हम पहले इसको उल्टा कर लेंगे, इस कपड़े को रॉन्ग साइड में रख लेना है और इसका जो दामन है इसको सही से इस तरह से सेट कर लें। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले चौड़ाई देख लेंगे कि दामन की चौड़ाई है कितनी। चौड़ाई यहाँ पर है 24.5 इंचेस। तो अब हमें तकरीबन 18 या 19 इंच पे मार्क करना है, तो 18 इंच पे मार्क करूँगी मैं। तो यहाँ पे जब मार्क करेंगे हम तो इसके ऊपर भी हम थोड़े से मार्क कर लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी जाए। तो इस तरह से ऊपर की तरफ भी 18 इंच पे मार्क करती जाइए। और इसकी जो हमें स्लिट की लेंथ रखनी है वो टोटल 10 to 12 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच तक इसकी लेंथ रखनी है। तो वहाँ तक मैं इस तरह मार्क कर लूँगी ताकि हमारी लाइन सीधी जाए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर। अब जब हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसके ही बगल पे हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत थोड़ा सा गैप देना है, बिल्कुल तकरीबन आधे इंच से भी कम का गैप रहे, इतना गैप देकर एक और लाइन ड्रॉ कर लें। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इस पर लेस को एडजस्ट करना है। तो देखिए लेस को इस तरह रखना है और याद रखिए लेस भी हमारी रॉन्ग साइड पे रखनी है, ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड होना चाहिए। अब यहाँ मैं इसी लाइन पे पिन एडजस्ट कर लूँगी। जितनी हमारी लेंथ बनाई है हमने ऊपर 10-12 इंच की लेंथ है इसकी। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से टर्न कर लूँगी। लेस को टर्न करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से कॉर्नर बनाना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा आएगा उसको फोल्ड करके यहाँ पर पिन कर दीजिए ऐसे ऐसे। देखिए इस तरह से करना है और पिन लगा देना है ऊपर की तरफ ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब फिर हम यहाँ से टर्न लेंगे दोबारा इस तरह से, फिर टर्न करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से कॉर्नर बना दीजिए उसको और फिर पिन लगा दीजिए। तो देखिए इसी तरह से हमें पिन से एडजस्ट कर लेना है लेस को, कॉर्नर को उसके, और इसके नीचे भी हमें इस तरह से पिन को लगा देना है ताकि सिलाई में आसानी रहे। इस तरह देखिए अब यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा के कट करिएगा, इस तरह से आधा इंच बढ़ा के कट करिए। अब देखिए इस तरह से अब हमें सिलाई लगानी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब मशीन पर चलते हैं। तो देखिए अब हमें इसको इस तरह से रख लेना है कपड़े को और बिल्कुल यहाँ पे साइड से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल मिड में नहीं चाहिए, लेस के साइड में हमें लगानी है। सिलाई को आराम से लगाएं। मैंने थोड़ा वीडियो को तेज़ रखा है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। अब यहाँ पर हमें टर्न जब लेंगे तो सुई को नहीं उठाना है, कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेना है। अब यहाँ से 2-3 टाँके हम सिर्फ लगाएंगे और फिर कपड़े को ऐसे टर्न कर लेंगे और सुई नहीं उठाएंगे और फिर हम सीधी सिलाई करते हुए आगे की तरफ चले आएंगे। और सिलाई करते हुए ये ख्याल रखना है कि पिन कहीं ना आ जाए, तो पिन को हटाते रहिएगा। इस तरह से देखिए इसकी सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो बीच में हमको इसको कट करना है ऐसे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेस नहीं कटनी चाहिए, कपड़े को और लेस को जो कॉर्नर में है वो थोड़ा सा कट कर दें ताकि ये टर्न करने में आसानी हो। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो ये कॉर्नर बना है ना, इसको हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम इसको पिन निकाल के और इसको हम दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं कि इसको हमें कैसे सेट करना है। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हाथ से इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे और देखिए ये इसका जो कॉर्नर था उसको हम ऊपर की तरफ अब इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कॉर्नर का वो अंदर डाल देंगे, ऐसे इसको सेट कर लीजिए और इसका कॉर्नर अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको पिन से फिर से सेट कर दूँगी, दोनों साइड में से पिन लगा दें। अब इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए इसके साइड्स में भी हमें पिन लगा देनी है और इसको मैंने एक बार आयरन कर लिया था, तो आयरन ज़रूर कर लीजिएगा आप हल्का सा। अब यहाँ पे हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मशीन पर आ गए हैं अब यहाँ पर जो हमारी पिन थी एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा हटाते जाएंगे और फिर इसकी सिलाई ऐसे लगाते जाएंगे। और यहाँ पे हमको ये ख्याल रखना है कि कपड़ा पीछे की तरफ से मुड़ ना जाए, तो कपड़े को और लेस को थोड़ा सा सेट करते जाइएगा ऐसे।
और अब जब हम फिर से कॉर्नर पर आएंगे तो फिर हमें सुई को नहीं उठाना है। इस तरह से कपड़े को टर्न कर लेना है। और यहाँ पर पिन वगैरह है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा उसको इस तरह करके। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 2-3 सिलाई लगानी है इस तरह से। फिर हम कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेंगे, सुई नहीं उठाएंगे। फिर हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे आगे की तरफ। तो देखिए इसकी सिलाई लग गई है। अब इसी तरह हमें इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी होगी यहाँ पर। तो चलिए अब फिर से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सेट कर लीजिए कपड़े को। और अगर आप चाहें तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं या जिगजैग मोड में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह इसको सिलाई हम लगाते हुए जाएंगे। और जब हम कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो यहाँ हमें एक सुई को नहीं उठाना है, बस कपड़े को ऐसे टर्न कर लेना है। और जो हमने ये कॉर्नर बनाया है यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। और फिर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे इस तरह से और सुई को नहीं उठाएंगे। फिर वापस हम बैक जाएंगे और फिर यहाँ से हम सीधी सिलाई लेंगे। और साथ साथ अगर पिन वगैरह लगी है तो उसको ज़रूर एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आएंगे फिर से कॉर्नर पर, फिर से हम कपड़े को इस तरह घुमाएंगे और फिर हम अंदर की तरफ एक सिलाई लेंगे और फिर कपड़े को ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर बैक जाएंगे। और फिर बैक जाने के बाद हमें फिर से एक सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हाथ से एडजस्ट करती जाइए। तो हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का लुक आएगा इसका। अब यहाँ पर हमें देखिए इसको जो हमारी एक्स्ट्रा लेसेस हैं उसको कट कर देंगे दोनों साइड में। तो देखिए इस तरह से हमारी साइड की स्लिट बन गई है। इस तरह का लुक रहेगा इसका। अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से टर्न करना होगा, उल्टी साइड में कर लीजिए। ऐसे कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं मार्क बना लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो हमें मार्जिन रखनी है। जितना आपको टाइट लूज़ रखना है उस हिसाब से। तो दोनों साइड में हमको इसको सिलना है। यहाँ पे स्लिट नहीं छोड़नी है, नीचे तक बिल्कुल पैक करना है। तो अब इसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा इसको पहले लॉक कर दीजिए, लॉक करना ज़रूरी होता है। तो फिर अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इसी मार्क पे सिलाई लगा लें, कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करती जाएँ और नीचे की तरफ है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब ये हो गया है एक तरफ की सिलाई। अब इसी तरह हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह इसको एडजस्ट करें और जो मार्क्स है हमारा उसी पर लगा लीजिए सिलाई। तो इसकी सिलाई हो गई है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहिए तो इंटरलॉक वगैरह भी करा सकती हैं इसका। तो अब इसकी सिलाई लगा लेने के बाद इसकी हम दामन की सिलाई करेंगे। तो दामन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे पिक वगैरह भी करा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। हाथ से इसको फोल्ड करती जाएँ और सिलाई लगाती जाएँ। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और विज़िट कीजिए। वहाँ पर बहुत अच्छी आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है और इसका ये फाइनल लुक आएगा। अब यहाँ पर मैं 100 बटन्स लगाऊँगी। आप इसके जगह कुछ भी लगा सकती हैं, जो भी एक्सेसरीज चाहती हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से टाक देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 100 बटन को लगा दिया है और इसको लगाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है बनकर। तो गाइस मेरे चैनल पर अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी गाउन की वीडियो मिलेगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए इसका फाइनल लुक ऐसा आएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है पहनकर, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस चैनल पर आपको ड्रेस डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग इन सब की वीडियो मिलेगी। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं एक बिज़नेस भी रन करती हूँ जिसके बारे में मैं अपडेट डालती रहती हूँ लॉन्ग में, शॉर्ट्स में। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।